और जैसे कि आप जानते हैं कि सोशल साइंस का जो सीरीज़ मैंने आपको 4 चैप्टर्स का दिया है पहले, जिसमें हमने सोशल साइंस क्लास 10th की बुक में से 4 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। तो अब हम करेंगे हमारे अगले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 5, इंडियाज़ हेरिटेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड की दृष्टि से, वो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। और साथ में हम ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। 8 से 10 ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर के आपको मैं दूंगा, जो कि बोर्ड में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम शुरू करें इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो है, राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय एंशिएंट इंडिया इन मेटलर्जी। तो मेटलर्जी के क्षेत्र में इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है, इसको आपको बताना है इस आंसर में। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 6 से 7 क्वेश्चन ही आपको दूंगा मैं इस चैप्टर के अंदर से। लेकिन खास बात इस चैप्टर की ये है कि ये दोनों, इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें से 2 क्वेश्चन आपको आएंगे जो कि 4 मार्क में ही आएंगे, ऑप्शन के साथ आएंगे लेकिन 4 मार्क में आएंगे, यानी कि टोटल 8 मार्क्स आपको इस चैप्टर में से मिलने वाले हैं क्वेश्चन आंसर से, ऑब्जेक्टिव से नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर से। तो क्वेश्चन आंसर आप ध्यान से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस एंशिएंट इंडियाज प्रोग्रेस इन मेडिकल साइंस एंड सर्जरी। मेडिकल साइंस एंड सर्जरी के क्षेत्र में भारत ने क्या तरक्की की है, उसके बारे में हम डिस्कस करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राइट अबाउट द प्रोग्रेस मेड बाय एंशिएंट इंडिया इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भारत ने क्या प्रोग्रेस किया है, उसको यहाँ हमें दर्शाना है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एस्ट्रोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया। एस्ट्रोनॉमी से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है उसको रीड करके आपको उसमें से इस आंसर को तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी के साथ एस्ट्रोलॉजी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको भी आपको इस चैप्टर में से ध्यान से पढ़ना है। अगला प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डिस्कवरीज मेड बाय आर्यभट्ट इन मैथमेटिक्स। अब पिछला क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ था वो और ये दोनों ही सिमिलर क्वेश्चंस हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं भी अगर आर्यभट्ट का नाम आता है या फिर डिस्कवरीज मेड बाय इंडिया या फिर मैथमेटिक्स पर्टिकुलर नाम आता है, आर्यभट्ट का नाम आता है, कुछ भी आता है, तो आपको सीधा सीधा एक ही चीज़ लिखना है जो आपका मैथ्स के बारे में आपने पढ़ा है। यानी कि क्वेश्चंस डिफरेंट वे में आ सकते हैं बट आंसर उनका सबका एक है। इसीलिए मैंने 2 क्वेश्चंस को अलग अलग करके दे दिया है, बट आंसर तो इन दोनों का एक ही रहेगा। तो बढ़ते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो ये जो हमने अभी तक देखा, ये सब थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आंसर्स थे बच्चों, और मैं कहूँगा डेफिनेटली आपको इसको पढ़ना ही होगा, क्योंकि ये चैप्टर में से क्वेश्चन आंसर्स आपको 8 मार्क्स देके जाने वाले हैं। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव्स पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से आप देख लीजिएगा वीडियो को। पहला ऑब्जेक्टिव है बच्चों, ब्रह्म सिद्धांत बुक वॉज रिटन बाय डैश। ब्रह्म सिद्धांत बुक जो थी वो किसने लिखी थी? ब्रह्म सिद्धांत को लिखने वाले थे ब्रह्मगुप्त। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज द फर्स्ट आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। गॉड्स का फर्स्ट आर्किटेक्ट कौन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से रट लीजिएगा। आंसर है विश्वकर्मा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस। सबसे प्राचीन साइंस कौन सी है? द मोस्ट एंशिएंट साइंस इज एस्ट्रोनॉमी। अगला प्रश्न है, लीलावती गणित और बीज गणित, ये 2 किताबें हैं, ये किसने लिखी हैं? लीलावती गणित एंड बीज गणित बुक्स वर रिटन बाय, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, फॉर रिटन बाय आ गया है, वो मिस्टेक हुआ इसमें, तो 4 नहीं है, वर रिटन बाय। ये दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई हैं? भास्कराचार्य इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा, विच बुक वॉज रिटन बाय आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कौन सी किताब लिखी है? आर्यभट्ट के द्वारा जो बुक लिखी गई है उसका नाम है आर्यभट्टियम। याद रखना आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डिस्कवर्ड पाई एंड जीरो। पाई जो कि आप मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं ना साइन के तौर पे, तो यहाँ पर साइन नहीं यूज़ किया गया मेरे द्वारा, लेकिन मैंने यहाँ पर पाई लिखा है, और जीरो, इन दोनों की खोज किसने की है? सीधा सा आंसर ये जुड़ा हुआ है हमारे मैथमेटिक्स से, और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में आर्यभट्ट का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा है। अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है, हु रोट अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय किसने लिखा है? अष्टांग हृदय जो थी वो एक वेटनरी साइंस पे जुड़ी हुई किताब थी, उसको लिखा था वाघभट्ट ने। हु रोट चरक संहिता। चरक संहिता जो है किसने लिखा था? नाम में सब कुछ दिया हुआ है, महर्षि चरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की फील्ड में आचार्य किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री की फील्ड में आचार्य कहा जाता है आचार्य नागार्जुन को। Which university had its own school of chemistry and furnace for study and research? कौन सी यूनिवर्सिटी का खुद का स्कूल केमिस्ट्री का भी था और फर्नेस भी थी खुद की स्टडी और रिसर्च के लिए? आंसर है यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वहाँ पे आपको पता ही होगा कि स्कूल की खुद की केमिस्ट्री फर्नेस भी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलॉन्ग विद द हर्बल मेडिसिन। हर्बल मेडिसिन यानी कि जो देसी दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं उसके साथ साथ एलोपैथिक मेडिसिन का यूज़ की वकालत किसने की थी? सही उत्तर है इसका आचार्य नागार्जुना। तो बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिएगा प्लीज़। और मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।